चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के सेशन में। आज हम लोग चूंकि आज ही आंसर की आपका जारी हुआ है लेवल 5 का, लेवल 3 का और लेवल 2 का। तो जो 12 जून का क्वेश्चन था शिफ्ट 1 में पूछे गए क्वेश्चंस, उस क्वेश्चंस का आज हम लोग यहाँ पर करेंगे डिस्कस। ठीक है, यहाँ पर आप देखो पहले शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे डिस्कस। ठीक है, और ये आपके लिए जरूरी होगा। जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीबीटी 2 में, उस सारे क्वेश्चंस का अब हम लोग यहां पर करेंगे कुछ दिन तक डिस्कस, जब तक कि इसका पूरा सेशन खत्म ना कर दें। ठीक है, चलिए तो एक बार सभी लोग जल्दी से लाइव जुड़ जाओ और क्लास को करेंगे हम लोग स्टार्ट। सभी लोग एक बार शेयर जरूर कर देना, क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सबसे हमारी अपेक्षा ये रहेगी, आप सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्लास को करते हैं हम लोग स्टार्ट। सबसे पहला नंबर का क्वेश्चन पे आ जाओ। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना है। सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन, सबसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है क्या कि एक मिक्सर में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिक्सर में 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिक्सर में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात करें। सबसे पहले आप देखिए कि 90 लीटर पहले वाले में दिया हुआ है, दूध और पानी का रेशियो 4:1 है, जबकि दूसरा वाला जो 90 लीटर है इसमें दूध और पानी का रेशियो दिया हुआ है 3/2। बोलो यही दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 90 और 90 को जब काटोगे ना तो इस दोनों का रेशियो हमारे पास क्या आ जा रहा है, 1:1 आ जा रहा है। बताना, समझना ध्यान से। बताओ इसमें दूध क्या हो जाएगा, बोलोगे 4/5, जबकि इसमें दूध क्या हो जाएगा 3/5। इस दोनों का अंतर हमारे पास आ जाएगा 1/5, और ये जो 1/5 है वो 90 लीटर के रेस्पेक्ट में निकाल लेंगे। दोनों का अंतर आ जाएगा हमारे पास 18 लीटर। ऑप्शन नंबर देखो 2। क्या बात क्लियर हो रहा है क्या? सब लोग बताओ जल्दी से। आप बढ़िया से मैथ्स को इजी वे में समझाते हैं सचिन शर्मा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग सेशन को कर दो शेयर। ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या पहला वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया क्या, कितना स्पीड में हो गया? हम लोग इस क्वेश्चन को कभी कभी दूसरे तरीका से भी बनाते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, देखो पहला में है 4:1, ये है टोटल 90 लीटर, और इधर है हमारे पास 3:2, और ये भी आपका दिया हुआ है 90 लीटर। हम बोलेंगे 4:1:5, 5 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 18 के, तो हम लोग बोल सकते हैं 18 चौका 72 लीटर दूध होगा। बोलो बोलो। 3:2:5, 5 बराबर 90 के, तो 1 बराबर 18 के, तो इसको लिख दोगे 18 तिया 54 लीटर आपका क्या हो जाएगा, ये दूध हो जाएगा। यही बोला ना क्वेश्चन, 18 चौका 72, 18 तिया 54। और जैसे ही 72 लीटर दूध आया पहले वाले में, दूसरे वाले में 54 लीटर, इस दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा था। तो बताओ क्या आंसर हमारे पास 18 लीटर आ जाएगा क्या? तो इस दूसरे तरीका से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। बोलिए बात क्लियर है? बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये आपको तरीका आपको आना चाहिए, ये वाला भी तरीका, पहला तरीका। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन दिया हुआ दो संख्याओं का योगफल हमारे पास है 17, a प्लस बी हमारे पास दिया हुआ 17। बोलो ठीक है। उनके वर्गों का योगफल दिया हुआ a² प्लस b², ये हमारे पास दिया हुआ 157। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है इसके घनों का योग ज्ञात करना है, यानी a³ प्लस b³ ज्ञात करना है। a³ प्लस b³ ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए बताओ, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी, ये आपको पता होना चाहिए। तो a प्लस बी तो हमें पता ही है 17 का क्यूब होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा 17 का क्यूब, माइनस 3ab के जगह पे हमें अब पता करना है, जबकि a प्लस बी के जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। अब ए बी हमें पता करना है, ध्यान से देखो ए बी पता करना है, तो ये दोनों दिया हुआ क्या है, क्यों दिया हुआ है, ए बी ही तो पता करने के लिए दिया हुआ है। इतना सब बात तो सब लोगों को ये बात पता होगा कि a² प्लस b² बराबर क्या हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। क्या बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, जो 157 के बराबर होगा। a प्लस बी 17 है, तो 17 का स्क्वायर आप क्या लिखोगे, 289, और 289 में से 157 को घटाओगे, ये बराबर आ जाएगा 2ab के। ठीक है, अब 189 में से जैसे ही हम लोग 157 को घटाते हैं, तो ये हमारे पास आ चुका है 132 लीटर, और 132 आया है 2 इंटू बी। अब ए बी का वैल्यू यहां से हमें पता चल गया, 2 छाके 12, 2 छाके 12, 66, और 66 जैसे ही पता चल गया, अब बताओ यहां पर क्या लिख दोगे, 66। ध्यान से देखना, कैलकुलेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
कैलकुलेशन वाला पार्ट मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। यहां देखो 17 का क्यूब है और यहां पर 17 एक बार आया हुआ, तो 17 को आप कॉमन ले लो, 17 का स्क्वायर अंदर जाएगा 289, 17 कॉमन आ चुका है तो 66 को 3 गुना करते, 6 तिया 18 गुना 11, ये आ जाएगा आपका 198। बोलो अब 17 को मल्टीप्लाई किससे कर दोगे, 289 में से 198 घटाते हैं, ये हमारे पास आ चुका है 91। क्या आ चुका है बताओ, 91। 17 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 1530 आ जाएगा, 17 9 में 153 10, और 17 में एक बार गुना करके ऐड कर दोगे तो क्या आंसर हमारे पास 1547 आ जाएगा। क्या बताओ सब लोग, 1547 ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ई। चलिए ठीक है, रितेश कुमार का कहना है पुट ए 11 बी 6, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बी 6 वो भी हम रख करके चेक भी कर सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभार होता क्या है कि पुट करने पे हमारे पास कभी कभी आंसर नहीं आ पाता, तो हम लोग उसमें ज्यादा टाइम लगा देते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक तरीका है, इस तरीके से भी हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं सॉल्व। रितेश का कहना है, तो रितेश का जो कहना है हम वो भी करके आपको दिखा देते हैं। देखो तो यहाँ पर 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस मिल करके 11 प्लस 6 मिल करके क्या ये 17 के बराबर हो जाएगा, क्या बताओ। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी चेक करना पड़ेगा, ये 121 आया है और 6 का स्क्वायर 36 आया है, दोनों को ऐड करने पे 157 आ रहा है। इसका मतलब ए और बी हमने जो सोचा है वो एकदम सही है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ए क्यूब का मतलब 11 का क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा 1331, जबकि बी का क्यूब करोगे ये आ जाएगा 216, ऐड कर दो यहां से तो आंसर आपका देख लो 1547 ही आएगा। तो दूसरा तरीका हमारा वैल्यू पुट करके भी आंसर आ सकता है। बोलो बात सही है, चलिए बात क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अरे भाई एक बार सेशन को सब लोग शेयर करके देख लो भाई, सेशन को शेयर कर दो, सेशन को सभी लोग शेयर कर दो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, यदि 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 बराबर 0 है तो समीकरण के दो मूल का गुणनफल ज्ञात करें। समीकरण के दो मूल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर, क्या डायरेक्ट हम लोग c बाय ए रखते हैं, क्या बताओ। और c के जगह पे हमारे पास ये 6 दिया हुआ है और a के जगह पे हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो 6/6 हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। देख लो इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, किसी वृत्त की दो जीवाएं ए और ए बी सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दो जीवाएं हैं, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, हम लोग इसको एफ ले लेते हैं, ये हमारे पास ए है, बी है और ये हमारे पास सी है और क्या है, डी है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहा जा रहा है ए एफ बराबर है 12 सेंटीमीटर के, ए एफ बराबर दे रखा है 12 सेंटीमीटर के, जबकि बी एफ दे रखा है 4 सेंटीमीटर के। ठीक है, सी एफ ये देखो ये हमारे पास दे रखा है टोटल 16 सेंटीमीटर के, जबकि सी डी की लंबाई हमसे पूछी जा रही है, सी डी की लंबाई पूछी जा रही है। एक और चीज हमारे पास क्या दिया हुआ है, सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, ए एफ बराबर 12 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, 12 को करो 4 से गुना, एफ बी इंटू एफ ए, 12 चौका 48, 16 गुना एफ डी हो जाएगा। बताओ, तो 16 गुना एफ डी हो जाएगा, तो 12 चौका 48, 16 से डिवाइड करोगे तो क्या एफ डी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जैसे ही एफ डी हमारे पास 3 सेंटीमीटर आ गया तो सी डी का जो लेंथ हो जाएगा 16 में से 3 को आप माइनस कर दोगे, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर आ जाएगा। बताओ ऑप्शन नंबर 2 आपका क्लियर है। बताओ क्या ये बात क्वेश्चन क्लियर है, क्या बताओ सब लोग। देखो इतना आसान आसान क्वेश्चन आपको पूछा था, लेवल 5 का क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं। चलिए क्लियर है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है। 30 से विभाज्य होने का मतलब है कि 30 और 3 और 10 दोनों से विभाज्य। 10 से विभाज्य होने का मतलब है, देखो अगर ऑप्शन पे गौर करोगे तो सब 0 0 0, 10 से तो डिविजिबल है। बस अब हमें सिर्फ चेक करना है कि 3 से डिविजिबल है या नहीं। क्या हमें पता है क्या कि सम ऑफ डिजिट ये क्या हो जाना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। बस पहला ऑप्शन चेक करो, देखो 3 कट गया, 5 4 9 कट गया, 3 से 6 भी कट गया, पहला ही आंसर हमारा हो गया। हम लोग अगर अगला ऑप्शन को चेक करें, देखो 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, लेकिन 5 कटा क्या 3 से, नहीं हुआ ऑप्शन। 3 कट गया, 2 1 3 कट गया, 4 कटा क्या, बोलोगे नहीं कटा। ठीक है, फिर से देखो 3 से चेक करते हैं, 6 कट गया, 5 4 9 कट गया, 7 कटेगा क्या 3 से, नहीं कटा। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बोलो क्लियर है। सर एडवांस का अलग से बैच लाइए प्लीज, ग्रुप डी स्पेशल एडवांस मैथ का बैच बहुत जल्द लाने वाले हैं सचिन शर्मा।
8 से 10 दिन के भीतर एक एडवांस मैथ का स्पेशल बैच हमारा आने वाला है, जिसमें कम से कम 500 या 600 क्वेश्चन पूरा का पूरा सेलेक्टिव क्वेश्चन होगा, और वो भी टाइप वाइज सभी टॉपिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, और एक बार सभी लोग सेशन को कर दो शेयर। अच्छा लगे तो सेशन को शेयर जरूर करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है। कितना आसान सा, कितना टुच्चा टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सभी लोग समझ के बताओ, क्या 67.96 अगर दिया हुआ है तो क्या हम लोग इसको 68 बोल देंगे क्या? बताओ, ये हमारे पास 5 दिया हुआ है, 5.12 दिया हुआ है, तो लगभग में 5 के बराबर है। अब देखो ये डिवीजन का साइन है असल में। अगर हम लोग 0.889 को, अगर हम लोग 0.89 को 1 ले ले, और ये 31.88 को 32 ले ले, तो 1/32 बहुत ही छोटा सा नंबर आ जाएगा। हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के चेक करते हैं। 68 में 5 को ऐड करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? लगभग 73 के बराबर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ, 3 के डिविजिबिलिटी कल ही पढ़ाए थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा है। दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुलक का मतलब बार बार, बहुत बार आने वाला। 2.1, 5, 6, 7, 8, 9.3, 11, 15, 17, 19.21, 27, 31, 31, देखो 2 बार आया अभी 31, और इसके बाद देखो कोई भी 2 बार भी रिपीट नहीं कर रहा है। तो हमारे पास बहुलक क्या आ चुका है? बताओ, 31 आ चुका है। माध्यिका कैसे पता करते हैं? आरोही क्रम में सजाते हैं, और जो मिडल वाला टर्म होता है वही हमारा माध्यिका होता है। तो ध्यान से देखो, टोटल टर्म कितना है उसको गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। 17 टर्म का मतलब 8 पहले 8 बाद में, तो 9वां वाला टर्म क्या हो जाएगा? हमारा माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले देखो छोटा वाला, सबसे छोटा 2.1 नजर आ रहा है। इसके जस्ट बाद देखो दूसरा 5 नजर आ रहा है, फिर तीसरा 6, चौथा 7, आठवां, चौथा 7, पांचवां 8, पांचवां के बाद छठा, छठा के बाद देखो ये 7वां, और 7वां के बाद ये देखो 11 आ गया है 8वां। ठीक है, 11 आ गया 8वां, 9वां वाला 9वां वाला 9वां वाला, ये 14, 14 हमारे पास माध्यिका हो जाएगा। 31 में से 14 को घटा दो, आंसर आपका 17 आ जाएगा। इस दोनों का अंतर हमसे पूछा जा रहा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। हिंदी में बताओ सर, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी में समझाओ। अरे भाई, हिंदी में तो हम बात कर रहे हैं, हिंदी में तो ही बात कर रहे हैं आलोक भाई, बताओ। हिंदी में कहा, ये कौन सा कैलकुलेटिव था सचिन शर्मा? कौन सा कैलकुलेटिव था? इसमें कैलकुलेशन कहां था? इसमें कैलकुलेशन है ही नहीं। 67.96 है ये, तो लगभग 68 के बराबर होगा क्या? बताओ। ये देखो 5.12 है, तो लगभग 5 के बराबर होगा, और माइनस दिया हुआ है 0.89 है, तो 89 को लगभग 1 मानते हैं, और डिवीजन का ये साइन दिया हुआ 31.88, क्या 32 बोलेंगे क्या? बताओ। अब 1/32 बहुत ही छोटा सा नंबर हो जाएगा, जिसको हम लोग घटाने से कोई फायदा नहीं है। तो 68 + 5 सीधा सीधा जोड़ करके आंसर हम लोग क्या लिख देंगे? बताओ, 73। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दे रखा है। देखो, निम्न को हल करें। cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा प्लस cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा। अब ध्यान से एक बात ऐसे समझो, ध्यान से ऐसे समझो, इस दोनों का योगफल पे विचार करो। क्या 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा, क्या ये बराबर 0 के हो जाता है क्या? अगर दो एंगल का योगफल 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तो इस कंडीशन में साइन ए बराबर किसके हो जाता है? बताओ, cos बी के हो जाता है। किसके हो जाता है? साइन ए बराबर किसके हो जाता है? बताओ, cos बी के हो जाता है। क्यों cos बी के हो जाता है? क्या बी को हम लोग 90 माइनस ए लिख सकते हैं क्या? बताओ। और cos 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या? देखो तो साइन थीटा ए के ही बराबर आ गया क्या? मतलब इस दोनों का अगर योगफल आपको दिया हुआ है 90 के बराबर, तो इसका मतलब है अगर ये cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? साइन cos बी को साइन ए लिख सकते हैं। मतलब साइन स्क्वायर 45 माइनस थीटा के जगह पे 45 प्लस थीटा लिख सकते हैं। बोलो, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम आराम से लिख सकते हैं। अब देखो, cos स्क्वायर 45 प्लस थीटा, साइन स्क्वायर 45 प्लस थीटा, तो हमें पता है कि दोनों को ऐड करने पे 1 आ जाता है। बोलो, आता है क्या? cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ऐड करने पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कोसेक स्क्वायर 30 का वैल्यू, कोसेक साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2,
साइन 30 का जो वैल्यू आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है 1/2, और कोसेक 30 का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करोगे ये 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर 45 दिया हुआ है, तो 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1/2 माइनस सेक 60 डिग्री का वैल्यू, क्या 2 का स्क्वायर 4 लिख दे क्या बताओ। तो 2 से आप जैसे ही इसको काटोगे तो 1 के बटे में 2 माइनस 4, क्या 1 बटे माइनस 2 आ जाएगा क्या। अब चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम 100% सही है। बताओ सर, कमेंट पे भी ध्यान दीजिए प्लीज, कमेंट पे तो ध्यान दिए हैं विनोद कुमार। विनोद भाई लेवल 5 68, लेवल 6, लेवल 2 में 65, लेवल 3 में 71। ठीक है, चलिए ठीक है, अच्छा स्कोर है, स्कोर आपका अच्छा है, स्कोर आपका बुरा नहीं है। ठीक है, चलिए और कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? कमेंट करके सब लोग एक बार बता दो, क्या ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो क्या? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर एक धनराशि एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 3 वर्ष में कोई धनराशि 625 हो जा रही है। ठीक है, और 4 वर्ष में 675, मतलब नेक्स्ट एक ईयर में, नेक्स्ट एक वर्ष में ये हमारे पास 675 हो जा रहा है। बात आ रहा समझ में? तो क्वेश्चन पूछा ब्याज की दर ज्ञात कर। अब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता है। इस दोनों का रेशियो आप निकाल दो। 25 सीधा एक वर्ष है ना, तो एक वर्ष अगर 2 वर्ष रहता दोनों के बीच तो स्क्वायर रूट करके रेशियो निकालते, लेकिन एक वर्ष है तो सीधा सीधा आप रेशियो निकालो। 25 गुना 25 625, और 625 से 50 ज्यादा है यानी दुगुना ज्यादा है 25 का, तो हम लोग बोल सकते हैं 27। तो 25 से 27 कितना बढ़ा है बताओ? 2 बढ़ा है। कितना में? 25 में। मल्टीप्लाई किससे कर दो? 100 से। नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी समझ में आ गया, ये 4 से देखो कटेगा, आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? 8%। और यही हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर? ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 3। 77 लेवल 5 SC कैटेगरी जोन बिलासपुर होगा कि नहीं? 100% आपका क्लियर है कुलशेखर बनर्जी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, 8, वेरी गुड, 8 आया सभी लोगों का आंसर एकदम सही है। बढ़ जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है, और इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो ये किलोमीटर पर आवर में पहले चेंज कर ले। 48 मिनट में चेंज कर रहा है, 48 मिनट में, तो 48/60 बना दो इसको, क्या आवर, आवर बन गया है। अब इसको मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ध्यान से देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते थे क्या? 57.6/48 गुना 60, 48 गुना 60 गुना 5 क्या आ गया आपका 18। इस जीरो को यहाँ के दशमलव से हटा दो। ठीक है, 6 अट्ठे हो जाता है आपका 48, 6 अट्ठे 48। देखो 8 सते 56, 8 दूनी 16, 18 चौका क्या आ जाता है 72, 18 चौका 72। 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या आंसर आपके पास 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा क्या बताओ? 20 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका? 4। पर डे आपका 7 बजे टाइम है पिंटू भाई, पर डे आपका 7 बजे टाइम है, आज थोड़ा लेट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अरे बात क्लियर हो रहा है क्या? कमेंट करके फटाफट जवाब दो, बातचीत करने से ज्यादा आप क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी क्वेश्चन पे ध्यान दो, क्वेश्चन को सॉल्व करने के अप्रोच पे ध्यान दो, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब क्वेश्चन सबसे बन ही जाता है, बट क्वेश्चन का अप्रोच आपको समझ में नहीं आता, क्वेश्चन का क्या अप्रोच कब लगना चाहिए, तो उस बात पे सभी लोग एक बार ध्यान दो। यहां पर क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन देखो कितना अच्छा सा क्वेश्चन है ये। ए किसी कार्य के 12% भाग को निर्धारित समय के 15% में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी निर्धारित समय के पूरी अवधि तक कार्य करते हैं, तो कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? बी कार्य का कितना भाग पूरा करेगा? ध्यान से देखो, 15% समय पे, 15% समय पे ए कर रहा है 12% काम। ए कर रहा है कितना परसेंट काम? 12%। हम ए के बारे में बात कर रहे हैं, तो 100% समय में, 100% समय में ए जो करेगा काम वो करेगा 12/15 गुना 100। बोलो करेगा क्या? 5 तिया 15, 20 पंचे 100, 3 चौका 12। क्या हमें पता चल गया है कि ए करेगा पूरा टाइम अगर काम कर भी लेगा ना तो ए करेगा 80% काम। तो बताओ कि बी कितना परसेंट काम करेगा? टोटल हमेशा वर्क होता ही 100% है, तो इस 100% में से जैसे ही आप 80% को माइनस कर दोगे, आंसर जो आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 20% आ जाएगा। आंसर आ जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3, 20%। टाइम ज्यादा लगता है तो आप कैलकुलेशन पे थोड़ा सा, कैलकुलेशन के पार्ट को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पोर्ट तक।
स्पॉट टॉक, ये आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा कमजोर होगा हमें लग रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ पाए हो क्या? समझ पाए हो क्या? 100% समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x प्लस 4% होती है तो 7 वर्ष बाद देय राशि 25,917 हो जाती है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात करें। देखो कैलकुलेशन कितना स्ट्रांग होना जरूरी है, आप लोग सभी लोग ध्यान से देखो। आपको पता है क्या, ये बात आप सबको पता ही होगा, ये बात सबको पता ही होगा। 7 वर्ष में x%, तो x प्लस 4% 7 वर्ष में, तो 4-4% हम लोग क्या देख पा रहे हैं, 4-4% का वृद्धि हो रहा है। तो बताओ कि 4-4% का टोटल 7 वर्ष में अगर वृद्धि होगा तो 7 चौका 28% वृद्धि हो जाएगा। 7 चौका 28% वृद्धि हो जाएगा किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? अगर x% टोटल 7 वर्ष में, तो 4-4 वर्ष में, 7 वर्ष में टोटल नहीं है, x%, और इधर 4-4% क्या होता जा रहा, बढ़ता जा रहा। तो टोटल 7 वर्ष में 7 चौका 28% का वृद्धि हो जाएगा। तो हम लोग ये देख लेते हैं कि 25,917 में से 22,494 को घटाना कैसे है। देखो कितना स्पीड में घटाया जा सकता है, समझना ध्यान से। क्या ये 25,917 है क्या, बताओ 25,917 है। और ये जो 22,494 है, इस 22,494 में अगर हम लोग 6 जोड़ दे, 22,494 में अगर हम लोग 6 जोड़ दे और इधर भी हमको 6 जोड़ दे, तो बताओ डिफरेंस कभी भी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25,923, ये आपको माइंड में करने के लिए आना चाहिए। और ये है 22,500, जैसे ही आप माइनस करोगे ना तो ये आ जाएगा 3423। बोलो आएगा क्या, 3423। ये आ गया आपके पास 3423। तो हम लोग बोल सकते हैं 28% बराबर आ जाएगा 3423 के। हमको निकालना है 100% बराबर क्या होगा। देखो यहां भी कमाल करते हैं, 28 से डायरेक्ट ना काट के हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4-7 चौका 28, 4% बराबर 7 से काटोगे तो ये आ जाएगा 7 दिया कि 7-5-35, 7 चौका 28, 4 आ गया, बच गया हमारे पास 6, 7-8 56, 7-9 63। तो 4% बराबर आ गया है 489 के। तो 100% निकालने के लिए हम लोग किससे गुना करेंगे बताओ, 25 से। 489 को किससे गुना करेंगे बताओ, 25 से। और 25 से गुना करने का क्या मतलब है, 100 बटे हम लोग 4 कर दे तो 25 से गुना हो जाएगा क्या, बताओ सब लोग। तो बोलोगे 489 बटे क्या कर देते हैं, 4, 4 से डिवाइड करो, ये आया 4 इकाई 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और ये आ गया 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो आंसर आपका आ गया 12,225, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। 11 बजे भाई सुबह, हाँ 11 बजे है आपका क्लास। सर 81 मार्क्स लेवल 3, एनी चांस EWS? 100% चांस आपका, ठीक है। साउथ जोन CBT 2 71 में क्या पॉसिबिलिटी बनता है? पॉसिबिलिटी बन रहा है संजय पासवान, ठीक है, पॉसिबिलिटी आपका भी बन रहा है, ठीक है। चलिए बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास, क्या ये बात आप सब लोग समझ पाए हो क्या? ये जो तरीका हमने आपको बताया, क्या समझ पाए हो क्या? ये कैलकुलेशन का एक तरीका है और इतना लिखने का जरूरत आपके पास नहीं होना चाहिए। ये तो आपको माइंड में कर लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, माइंड में। ध्यान से देखो, क्या हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, देखो 25,000 में से 22,000 घटा दो, तो 25,000 में से 22,000 घटाओगे 3,000 आएगा। 494 में 6 जोड़ दिए 500 आया, इसमें भी 6 जोड़ दो, 923 में से 500 घटा दो तो 423 आ जाएगा। हम लोग बोलेंगे 28% बराबर 3423 के, तो 100% बराबर कितना, यही तो क्वेश्चन पूछा है। 7 से काट दो, 7 से काटोगे तो ये देखो 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7-8 56, 7-9 63। तो 4% बराबर आया है 489 के। तो 1% बराबर 489 बटे 4 गुना कर दो 100। अब यहां पर कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं, इसको 25 से काट दे, नहीं काटना है 25 से भाई। हम लोग 100 को रखना जानते हैं, 100 को रखना जानते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करो और 4 से डिवाइड कर दो, तब ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। कुछ कुछ चीज है जिसको बहुत ही आपको गहराई से करना पड़ेगा। बात है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ, एक घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, तो घन का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बताओ, इसमें कुछ भी नहीं है भाई,
इसमें कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है। प्रत्येक किनारे की लंबाई दी हुई है, 6 गुना भुजा स्क्वायर हो जाता है। तो 6 गुना भुजा स्क्वायर करोगे तो 26 का स्क्वायर हो जाता है 676, क्या 7.676 हो जाएगा क्या बताओ? अब 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 गुना 6 36, 7 6 के 42, 3 45, देखो पॉइंट 5। अब आगे भी नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा, वैसे कर दोगे तो भी आ जाएगा। 6 6 के 36 प्लस 4 40 आ जाएगा। क्या 40.56 आया क्या आंसर? देख लो। अगर यहां पर भी छोड़ देते तो देखो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने की जरूरत है। 0.56 है तो 0.56 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, सिर्फ यहां है, तो आंसर आ जाएगा। बात है समझ में? क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन फ्रेश नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा आप इसको देखने का कोशिश करें। चूंकि आज ही आंसर की आपका जारी हुआ है तो हमने इसको टाइप नहीं करवाया, लेकिन नेक्स्ट क्लास से आपको टाइप करवा करके क्वेश्चन मिलेगा जो कि आपको फ्रेश पूरा दिखेगा। तो थोड़ा सा इसमें एडजस्ट करने का कोशिश करें। हम चाहते थे कि आज ही आपका ये क्लास हम करवा दें, ठीक है। और आज तो हम मैराथन ही लेने वाले थे, पूरा का पूरा 10 शिफ्ट 12 शिफ्ट जितना शिफ्ट हुआ था, लेकिन टाइपिंग के चलते ही हम लोग यहाँ पर एक एक शिफ्ट करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने 4.2 से गुना कर दिया। गुणनफल 65.1 था, तो उसे सही गुणनफल। अब देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। ये बोला क्या 4.2 से गुना करना था, ये गुणनफल ही आ गया 65.1 को। मान के चलते कि वह संख्या एक ही है, तो शुरू में क्या गुणनफल था, यानी 2.4 ही तो हमसे पूछा जा रहा है। ये इसको अगर हटा देते हो तो 6 चौका 24, 6 सत्ते 42। बताओ, हम लोग बोल सकते हैं ना कि 7 यूनिट अगर 65.1 को, तो 4 यूनिट बराबर कितना? 7 से काट दो, 7 9 63, 7 तिया 21, तो 93। तो 4 यूनिट बराबर कितना? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 तिया 12, 9 चौका 36, 1 37। आंसर आपका क्या आ जाएगा? 37.2। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 1। 75 SC कैटेगरी RRB अजमेर हो जाएगा क्या लेवल 5 में? यस, कोशिश करें, आपका आएगा ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसमें कितना आसान सा क्वेश्चन सब दिया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले बोला सबसे बड़ी संख्या, और इसमें से सबसे छोटी संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। बताओ जी, ये 82 है, ये 80 है, ये 85 है, ये 08 है। ये 85 है, दो दो डिजिट ले रहे हैं, 08, 85, 80, 82। तो सबसे बड़ा क्या हमको 0.85 भी नजर आ रहा है क्या? बताओ, 0.85 भी नजर आ रहा है, बताओ। अब इसको मल्टीप्लाई करना सबसे छोटी संख्या से। ये देखो कुछ दो डिजिट को लेकर के चलते, ये 30 है, ये 3 है, ये 20 है, और ये 03 है, और उसमें भी 2.03 है। तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी? 0.03 आ जाएगी। बताओ आएगी क्या? 85 को 3 से गुना कर दो, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, ये आ गया हमारे पास 255। बोलो आ गया क्या? अब 4 डिजिट पहले दशमलव, 1 2 3 4 डिजिट पहले दशमलव, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ, 0.0255, 0.0255, ये आपका आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी आप लोग सब लोग जो है, सब लोग आप लोग ध्यान दो पढ़ने पे, ठीक है। वो उस बात को छोड़ दो कि सर CBT2 का वो कब आएगा, वो कब आएगा। थोड़ा देखो आज आंसर की जारी हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखने का और पढ़ने का कोशिश कीजिए आप लोग, ठीक है। समझने का कोशिश कीजिए और आंसर बनाने का कोशिश कीजिए, ठीक है। आंसर बनाइए। देखिए यहाँ पर जो ग्रुप डी में काम आएगा आपका, अगर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो ये देखो 55 नंबर का क्वेश्चन है, और इस 55 नंबर के क्वेश्चन का अप्रोच सब लोग समझना। क्या ये 22.5 का 32% है क्या? बोलो 22.5 का 32% है। ये 5 हमें खूबसूरत नहीं दिखता है भाई, 5 हमें कभी भी खूबसूरत नहीं दिखता है। हम हमेशा 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 बनता है तो 10 हमें बड़ा खूबसूरत सा नंबर लगता है। बोलो, हम लोग क्या करते हैं ना, 22.5 को डबल कर देते हैं, तो 32 को आधा करना पड़ेगा। 22.5 का डबल 45 आया, और 32 का आधा 16 आया, फिर 45 आया, 32 आया, 45 में 5 नहीं दिख रहा खूबसूरत, डबल कर दो। 45 का डबल करोगे तो 90, तो 16 का आधा करना पड़ेगा 8, यानी जो 22.5 का 32% था, वो अब हमें क्या दिख रहा है? 90 का ये 8% दिख रहा है। बताओ, ये दिख रहा है। जो हमें 22.5 का 32% दिख रहा था, वो अब हमें क्या दिख रहा है? बताओ, 90 का 8% दिख रहा है। कैसे कैसे? हमने 4 से इसमें डिवाइड कर दिया, और 4 से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या को थोड़ा सा खूबसूरत बनाया, तो संख्या खूबसूरत बन गया। 90 का 8%, 9 अठे 72 बटे 100 करोगे, 9 अठे 72 बटे 100 करोगे, 720, क्या 7.20 आ गया क्या? बताओ। अब देखो ये जो 512 है, 512 का अगर क्यूब रूट निकालोगे ना, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? बताओ, 8 आ जाएगा। जबकि 81 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 3 से 3 काट दो, देखो 8 तिया 24, 24 दूनी 48,
ये 48 में से 7.20 को माइनस कर दोगे तो क्या 40.80, ये बराबर y क्या आएगा, क्या माइनस में। तो आंसर क्या आ गया बताओ, -40.8, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया आपका 1। क्लियर है, क्या बात क्लियर है। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप लोग सभी लोग एक बार कोशिश कीजिए कि शेयर करें। हमारा हमारा जो अप्रोच है वो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचना चाहिए। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का रेशियो दिया हुआ है 4:3:5, ठीक है। सभी किनारों की लंबाई का योगफल है 144 सेंटीमीटर। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या आपको पता है कि 4 गो लंबाई आ जाएगा, 4 गो चौड़ाई आ जाएगा और 4 गो ऊंचाई आ जाता है एक घनाभ में। तो टोटल 4 4 8 4 12 गो किनारा होता है ना। तो 4 गो लंबाई होता है, तो लेंथ अगर 4 गो होगा तो लेंथ, टोटल लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 3 चौका 12, 5 चौका 20, ये आ गया। और इसका जो ये अभी रेशियो में आया हुआ, ये आया एक किनारा का लेंथ है 4, तो 4 किनारा का लेंथ क्या हो जाएगा 16, 4 किनारा का लेंथ क्या हो जाएगा 12, 4 किनारा का लेंथ क्या हो जाएगा 20। सभी को जोड़ो, 16 + 12 मिलके आ जाएगा आपका 28, 28 में 20 को जोड़ोगे बोलोगे 48, और यही 48 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 144 सेंटीमीटर को। तो 1 यूनिट बराबर आपका पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास पता चल गया है, यहां से हमारे पास पता चल गया लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलोगे लेंथ हमारे पास आ जाएगा 4 तिया 12, जबकि ब्रेड्थ हमारे पास क्या आ जाएगा, बोलोगे 3 तिया 9, जबकि हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा 15 तिया 5 तिया 15। बोलो आएगा क्या। अब यहां से बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई, 12 में 108, चौड़ाई गुना ऊंचाई 15 में 135, लेंथ इंटू एच 12 गुना 15 के हमारे पास 180 आ जाएगा। क्या बताओ सब लोग। अब देखो 180 में 130 को जोड़ दोगे, 180 में 130 को जोड़ दोगे, 180 में पहले 20 जोड़ दो, 200 हो गया। अब 110 को जोड़ो, 310 हो गया, 310 में 100 को जोड़ दो, ये हमारे पास 410 हो गया, 410 में 8 5 13 जोड़ दो, ये आपके पास 423 आ गया। जोड़ने का भी तरीका आपके पास होना चाहिए। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, 846, 846 जो 100% राइट आंसर है, चौथा नंबर। क्लियर है, क्या बात क्लियर हो पा रहा है। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ, एक बार सब लोग कमेंट करके बता दो भाई मेरे। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म का लेंथ ज्ञात करे। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेंथ ज्ञात करना है मीटर में, तो 90 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुना करोगे तो 18 पंचे 90, 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। इसको ये आपको आना चाहिए मन में ही कैलकुलेट करने के लिए। 5/18 से गुना करोगे 18 पंचे 90, क्या आपके पास 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। क्या बताओ, एक खंभा को पार करेगा 18 सेकंड में, यानी लेंथ ऑफ ट्रेन अपना आप को पार करेगा वो 18 सेकंड में, और उसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है ना, जो भी एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है वो प्लेटफॉर्म को पार करने में। तो प्लेटफॉर्म का को पार करने में ध्यान से देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन को पार करने में इसको लग रहा 18 सेकंड का टाइम। बताओ लग रहा क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्योंकि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो यह अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ दोनों को क्रॉस करेगा। कितने सेकंड में क्रॉस करेगा, 65 सेकंड में क्रॉस करेगा। जैसे ही माइनस करते हो तो लेंथ ऑफ ट्रेन घट जाएगा, सिर्फ हमारे पास लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म बचेगा, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 65 में से 18 को घटाओगे ये आपके पास 47 सेकंड हो जाएगा। कितना सेकंड हो जाएगा बताओ, 47 सेकंड हो जाएगा। यानी 25 मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से 47 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस तय कर पाएगा, और यही जो डिस्टेंस निकलेगा वो लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकलेगा। 25 को आपको गुना कर देना है किससे, 47 से। क्या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या ये 47 है तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 50 - 3 भी समझ सकते हैं। 25 पंचे 125 यानी 1250, और 25 तिया 75 यानी 75। जैसे ही माइनस कर दोगे तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, 1175 मीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा 1175 मीटर, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका 4। अरे भाई सही है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक धनराशि परिपक्वता पर 9800 रुपया हो जाती है। समान दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि 12,600 हो जाती है।
दोनों मामले में साधारण ब्याज दिया जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करें। सोचो थोड़ा सा कि 5 वर्ष में जो टोटल प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का इंटरेस्ट 9800 आ रहा है, जबकि 10 वर्ष में यानी अगले 5 वर्ष में ये बढ़ के क्या हो जा रहा है 12600। 12600 में से जब 9800 को घटाओगे ना, तो ये आपका 2800 हो जाएगा, और ये जो 2800 आएगा ये असल में सिंपल इंटरेस्ट आएगा। बताओ क्या आएगा, बताओ सिंपल इंटरेस्ट। 10 वर्ष में प्रिंसिपल प्लस 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, 5 वर्ष में प्रिंसिपल प्लस 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट। तो जब इसमें से घटाओगे तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल घट जाता है, तो 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट में से 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट घटा दोगे तो 5 वर्ष का ये सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास प्राप्त होता है। बोलो होता है क्या? तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या प्राप्त होगा, थोड़ा सा हम पता कर लेते हैं। तो 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा, देखो 5 से डिवाइड कर दो, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 छके 30 और 0। बोलो बात सही है। अब यहां से देखो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 560 आया, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 2800 आया है। ये 5 वर्ष में 9800 जो हुआ है प्रिंसिपल प्लस ये अमाउंट हुआ है, तो इस 9800 में से जैसे ही 2800 को घटा दोगे तो प्रिंसिपल हमारा पता चल जाएगा, क्योंकि 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 2800 अगर घटा देते अमाउंट में से तो प्रिंसिपल हमारे पास क्या आ जाएगा, बताओ 7000। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? और आपको पता होना चाहिए कि 1 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में जितना परसेंट होता है वही हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो गौर से देखो यहां पर 560 का 1% हमारे पास होगा 70, और 70 का ये कितना गुना है, 70 का ये कितना गुना है, तो बोलोगे 8 गुना है। 70 का 8 गुना है, तो आंसर हमारे पास आ गया 8%। खत्म। आंसर हमारे पास क्या आ गया, बताओ 8%। बात क्लियर हो रहा है? या हम लोग इस क्वेश्चन को यहां पर हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, 560 का परसेंटेज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, 7000 के रेस्पेक्ट में, गुना कर देते हैं किससे, 100 से। तो 0 0 0 0 देखो कट गया, 7 से काटोगे तो हमारे पास क्या 8% ही आया आंसर। बताओ क्लियर हो पा रहा है बात? क्या बात क्लियर हो पा रहा है क्या? सभी लोग एक बार कमेंट करके बता दो क्लियर हो पा रहा है क्या? ठीक है, चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है। अगर इसका एचसीएफ h है तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा वो 20h आ जाएगा। बोलो आएगा क्या? ठीक है। अब बोला क्या कि दोनों का योगफल 504 है, इस दोनों का योगफल ऐड करोगे तो 21 गुना h हमारे पास 504 आ जाएगा। तो h हमारे पास देखो पता चल जाएगा, 21 दूनी 42, 21 चौका 84। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आ गया है, 24 आ गया है। संख्याओं का अंतर, अब ध्यान से ऐसे देखो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 24 आया है। बात आ रहा समझ में? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया है, 24 आया है। तो 24 गुना क्या आ जाएगा आपका, ये 20 आ जाएगा। ठीक है, 24 गुना 20 आ गया आपका। संख्याओं का अंतर कह रहा है 24 है। संख्याओं का अंतर ऐसा करते हैं, एक संख्या हम लोग 24a लेते हैं और दूसरी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा, 24b आ जाएगा। अब इसमें से ये कहा जा रहा है कि इस दोनों का जो अंतर है 24a माइनस 24b, यानी हम लोग 24 को कॉमन लेकर के इसको a माइनस बी बराबर 24 लिखते हैं। तो बताओ a माइनस बी जो है ये किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर हो गया। मतलब कहने का ये है कि बाकी जो दो गुणनखंड है वो हमारे पास a और b का जो अंतर है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 24 के अलावा ये जो 20 होता है ना, हमेशा बाकी दो गुणनखंड होता है, बाकी ये दो गुणनखंड होता है, तो याद रखना। अब a इंटू बी बराबर 20 है और a माइनस बी बराबर 1 है, तो बताओ क्या हम लोग a के जगह पे 5 रख सकते हैं और b के जगह पे क्या 4 रख सकते हैं क्या, बताओ सब लोग। अब यहां से क्वेश्चन बोला है कि संख्याओं का योगफल ज्ञात करें, तो संख्याओं का जो योगफल है वो क्या हो जाएगा, 24a प्लस 24b, ये आ जाएगा 24 गुना a प्लस b। बोलो आएगा क्या? अब 24 को आप मल्टीप्लाई किससे कर दो, 5 प्लस 4 9 से, तो 9 चौका 36, 9 दूनी 18 प्लस 3 मिलके आ जाएगा 21। आंसर आपका आ गया 216, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। बताओ सब लोग, क्या बात क्लियर हो पा रहा है क्या? बताओ क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है, 14 छात्रों का औसत वजन हमारे पास दिया हुआ है 20 केजी। कितना केजी दिया हुआ है, 20 केजी। कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है, तो छात्र अगर कोई कक्षा छोड़ देगा, मान के चलो कि 14वां व्यक्ति अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा। ध्यान से समझना, 14 व्यक्ति 20-20 रसगुल्ला खाता है, प्रत्येक 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 20-20 खाता है। तो 13 आदमी प्रत्येक 20-20 रसगुल्ला तब खाता जब 14वां आदमी सिर्फ अपना हिस्सा खाता।
बताओ। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ये जो जाने पर औसत वजन 2 केजी कम हो गया है, मतलब इसका 2 केजी औसत वजन कम हो गया है। तो जैसे ही 2 केजी कम हुआ है तो 13 आदमी अगर दो दो कम रसगुल्ला खाया तो 13 दूनी 26 रसगुल्ला कम खाया। कितना रसगुल्ला कम खाया? अरे भाई क्यों खाया 26 रसगुल्ला कम? क्योंकि ये 14वां आदमी इन लोगों का हिस्सा खा लिया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया बताओ? 46 केजी। आंसर हमारे पास क्या आ गया बताओ? 46 केजी। बात है क्लियर? क्या बात सही है? बढ़े आगे। देखो पिछला क्वेश्चन में तो हम आपको एक एक चीज समझा रहे थे, इसीलिए आपको लग रहा था ये लंबा चला गया। ठीक है, एक एक चीज समझा रहे थे पिछला क्वेश्चन में, क्योंकि हमें लगा कि कॉन्सेप्ट आपका हो सकता है क्लियर ना रहा होगा। क्या आपको पता है HCF अगर H हो गया तो एलसीएम हमारे पास क्या हो जा रहा है? 20 गुना हो जा रहा है, तो ये 20H हो जाएगा। दोनों का योगफल हमारे पास 21H हो जाएगा, और 21H बराबर 504 के हो जाएगा। 21 से काटोगे 21 दूनी 42, 21 चौका 84। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ चुका है 24। क्या आपको ये बात पता है क्या कि एलसीएम और एचसीएफ का अगर रेशियो निकालोगे ना तो हमेशा आ जाता है दोनों गुणनखंड, दोनों जो गुणनखंड है उसका रेशियो एक के साथ आ जाता है। बताओ आता है क्या? अब यहां से खुद देख लो कि 20H और H का अगर रेशियो निकालोगे ना तो एक आएगा और एक के बाद ये क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। तो बाकी दोनों गुणनखंड का गुणनफल हमारे पास क्या है? 20 है। ठीक है, फिर बोला यदि संख्याओं का अंतर मतलब 24 है तो 24a-b अगर कर लेते हैं तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। तो a-b बराबर क्या आएगा बताओ? 1 के। अब a-b 1 के आया और a इंटू बी 20 के आया, तो बताओ क्या a के जगह पे 5 और b के जगह पे 4 हम थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड लगा के कर सकते हैं। क्वेश्चन बोला दोनों का योगफल ज्ञात करें, तो दोनों का योगफल हमारे पास क्या होगा? 24a प्लस 24b होगा। यानी हम लोग 24 को यहां भी कॉमन ले सकते हैं, a प्लस बी मिलकर के आएगा 9। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 216। क्या अब भी बात आ रहा समझ में? बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुधीर अरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। सुधीर के बारे में बात कर रहा है जो अरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है। सुधीर अरब से 4.5 गुना कार्यकुशल है, तो रेशियो पे गौर करोगे तो ये रेशियो आ जाएगा 9:2 का। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं और किसी काम को 8 दिनों में पूरा करते हैं तो टोटल यूनिट वर्क जो आ जाएगा, दोनों एक साथ काम करता है 9 2 11, 11 को मल्टीप्लाई कर दोगे 8 से तो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा 11 गुना 8। बोला अरब इस काम को कितने समय में कर देंगे, तो 2 के इफिशियंसी से 11 गुना 8 बटे क्या करोगे बताओ? 2 कर दोगे, तो 2 चौका 8। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ? 44 दिन। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 44 दिन। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। आज रीजनिंग रीजनिंग का डिस्कशन हो चुका है भाई। क्या बात आ रहा समझ में? ये क्लियर है? देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच का दूरी है 1200 किलोमीटर। 25% पैदल, 30% बस से, 15% रेलगाड़ी से, शेष दूरी हवाई जहाज से तय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से दूरी तय करने में कितना समय लगा? देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है। 25%, 15%, 40% प्लस 30%, 70% ये बाकी सबसे दूरी तय किया। तो हवाई जहाज से कितना दूरी तय करेगा? बोलो मात्र 30% करेगा। और 30% की तरह किसका निकाल लोगे बताओ? 1200 का। आंसर क्या आ जाएगा आपका? 360 किलोमीटर। आंसर आपका आ जाएगा 360 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन। आंसर आपका क्या आ जाएगा बताओ? चौथा ऑप्शन। क्लियर है? एक मैदान वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया। यदि रेसिंग ट्रैक का बाह्य परिधि, रेसिंग ट्रैक ऐसे बनाया गया है, बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि है 33 मीटर का, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात करें। मतलब अगर बड़ा वाला आर मान ले तो छोटा वाला हम लोग को क्या मानना पड़ेगा? आर मानना पड़ेगा। तो आर में से आर को घटाओगे छोटा वाला रेडियस को तो इसका चौड़ाई पता चल जाएगा। क्या ये हमारे पास देखो 2πr माइनस हम लोग लिख सकते हैं 2πr के, और इसका डिफरेंस क्या दिया हुआ? 33 के। तो आर माइनस आर हमें तो निकालना ही है। बताओ निकालना है क्या? तो 33 बटे लिखोगे 2π और पाई के लिए लिखोगे 22, अब बटे 7, तो 7 ऊपर भेज दो। तो देखो ये आ गया हमारे पास 11 तिया 33, 11 11 दूनी 22, और ये आ गया 7 तिया 21 बटे क्या आ गया बताओ? 4 आ गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 5.1/4 मीटर। इस दोनों का डिफरेंस होगा 5.1/4 मीटर। ऑप्शन नंबर 4। बताओ क्लियर है?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है बताओ। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 4πr², और ये बराबर है हमारे पास 616 ठीक है। आयतन ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है, और आयतन जो ज्ञात करना है वो करना है क्यूबिक मीटर में। तो पहले हम लोग इसको सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो पहले सेंटीमीटर में r² निकाल लेते हैं। r² बराबर देखो 616/00, नीचे में लिखो 4 और नीचे में लिखो 22/7। बोलो लिख सकते हैं क्या? 11 देखो 22 चौका 88 से भी डायरेक्ट काट सकते हो, यानी तो देखो 11 दूनी 22, 11 पचे 55, 11 छाके 66, 5600 हो गया। 4 दूनी 8 को काटोगे तो ये 700 हो जाएगा। 7 सते 4900, तो आर बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ 4900, तो आर बराबर 70 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज कर दोगे तो ये आ जाएगा 0.7 मीटर। मीटर में चेंज कर दोगे तो क्या आ जाएगा 0.7 मीटर। क्वेश्चन पूछा इसका आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन ज्ञात करोगे तो 4/3 πr तो 22/7 गुना आर क्यूब करते हैं तो 0.7 0.7 0. क्या कर दोगे 7 कर दोगे, ठीक है। अब यहां से अगर गौर से देखोगे ना तो यहां से 00 हटा दो, सबका दशमलव अगर हटा देते हैं तो नीचे में 1000 हो जाता है। तो 7 से ये आपका 7 कट गया, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, देखो 7 सते 49, 49 को कर दो 4 से गुना, 49 को कर दोगे 4 से गुना 196, 196 का अगर डबल कर दोगे तो ये आ जाएगा 392, और 392 को मल्टीप्लाई कर दो किससे 11 से, तो मल्टीप्लाई कर दो 11 से, नीचे में 3 भी है और 1000 भी है, नीचे में 3 भी है और क्या है 1000 भी है। ध्यान से देखना, 392 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे करते हैं, यहां लिखो 2, फिर लिखो 9 2 11 का 1, 9 3 12, 1 13, और फिर 3 1 क्या हो जाएगा 4। इस 1000 के बदले में दशमलव लिख दो, और नीचे में देखो हमारे पास 3 दिया हुआ है, और ऑप्शन में इसी तरह का आंसर भी दिया हुआ है, इसी तरह का ऑप्शन भी आपके पास दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या आ गया 4। बात आ रहा समझ में? रवीश मुकेश, ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है ना, बताओ आप हैं? ये भी मैथ्स का ही क्वेश्चन है ना। आज तो हम 35 37 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 20 क्वेश्चन को तो छोड़ो, और जो पूछा गया है उस क्वेश्चन को करवा रहे हैं, वो तो आपका चलेगा ही ना, बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बात आया समझ में? कैलकुलेशन आपको आया समझ में? कितना बेस्ट कैलकुलेशन हम करते हैं, कैसे 7 सत्ते 49, 49 49, ये 7 तो कट गया था, 49 को हमने पहले 4 से गुना किया, 49 को भी 4 से कैसे गुना किया, 49 दूनी 98, 98 दूनी 49 दूनी क्या हो गया आपका 49 दूनी हो गया 9 दूनी 18, 98, 98 दूनी हो गया 196। अब 196 को पहले हमने 2 से गुना किया, तो 196 का डबल 392, और 312 को फिर 392 को हमने फिर 11 से गुना किया। कैसे गुना करते हैं, लिखे 2, 9 2 11 का 1 बच गया 1, 9 3 12 1 13 बच गया 1, 3 1 4, और ये जो 1000 है ना, इस 1000 के बदले में 3 डिजिट पहले दशमलव लगा देते हैं, और 3 हमारा रह ही जाएगा। तो बताओ आंसर क्या हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 आएगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो 3:2 के अनुपात में दूध और पानी का मिक्सर है, बोला ये 2 लीटर लिया जा रहा है, और दूसरे में 3 लीटर लिया जा रहा है, जबकि इसका रेशियो हमारे पास 2:3 है, ठीक है। क्वेश्चन बोला नए मिक्सर बनाया जा रहा, दोनों को मिला करके, तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते, बैलेंस करते। देखो कितना बेहतरीन तरीके से, चूंकि डायरेक्ट अनुपात पूछा है ना, तो कुछ नहीं करेंगे। ये क्या है बताओ 5, ये क्या है, तो टोटल मिलके बोलोगे 5, ये भी 5, ये भी 5, इसको दुगुना कर दो तो 2 लीटर, और इसको तिगुना कर दो 3 लीटर, खत्म। दूध से दूध मिला दो, पानी से पानी मिला दो, आंसर आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 12, 2 दूनी 4, 3 तिया 9 13, आंसर 12:13, ऑप्शन नंबर 3, खत्म। सचिन भाई अभी हम कटअप वगैरह के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, ये काम है नवीन सर का, नवीन सर आपको बताएंगे। हमारा काम है पढ़ाना, और हम आते हैं आपको क्वेश्चन को बताते हैं। तो ये क्लास कीजिए आप लोग ध्यान से। बिहार एसएससी के बारे में, बिहार एसएससी का भी डिस्कशन, बिहार एसएससी का बैच हमारा चल ही रहा है, ठीक है, और बैच ये चलेगा भी, और भी ऑफलाइन वगैरह भी स्टार्ट होने वाला है हमारा बैच। क्या ये बात आया है, क्लियर हुआ है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। टेन टू थीटा माइनस 3 बराबर 0 है, तो ये 3 बराबर किस तरफ आएगा, बोलो आएगा, तो टेन टू थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 3 के बट्टे में √3, तो क्या ये √3 हो जाएगा क्या? तो आपको ये बात पता है, रूट टेन
टेन कितना एंगल बराबर आता है √3 के, तो बोलोगे 60 डिग्री। तो यहां से आपका थीटा का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री के बराबर। बोला आएगा क्या? लेकिन क्वेश्चन हमसे पूछा है टेन थीटा सेक थीटा माइनस साइन थीटा, तो टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3। ओके, सेक सेक 30 डिग्री का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 2/√3। बोला आएगा, माइनस साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 1/2। तो अब ये 2/3 आ गया, और 2/3 में से अगर 1/2 को घटा दोगे तो नीचे में आएगा 6, 2 दूनी 4 में से 3 को घटा दिए तो ये आ गया आपका 1। आंसर आ गया 1/6, ऑप्शन नंबर 3। आपका क्या आ गया बताओ? ऑप्शन नंबर 3। ओके ओके सचिन कुमार, हम आपकी बात को पहुंचा देंगे। हर्ष, हर्ष भाई, ये हमारा क्लास तो चल ही रहा है, और ग्रुप डी का डेमो वीडियो नंबर सिस्टम का कंप्लीट चैप्टर का डाले। देखो डेमो वीडियो तो हम एक डाले ही हैं, उसके बाद तो ऐप पे चल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है। 9800 रुपया की धनराशि 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए निवेशित की गई, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक किया जा रहा है, तो वर्ष के अंत में दे ब्याज। क्या 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 वर्ष के लिए है, तो 5% पर हाफ ईयर के लिए हो जाएगा क्या? बताओ सब लोग, 5% क्या हो जाएगा पर हाफ ईयर के लिए? बोलो होगा कि नहीं होगा? और ऐसा ऐसा 1 वर्ष में 2 बार हो जाता है, तो 2:1 से हम लोग इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो 9800 का 5% लिखोगे, 9800 का 5% लिखोगे, 9800 का 10% 980 होता है, और 5% इसी का आधा होता है, आधा हो जाएगा आपका 490। बोलो होगा क्या? और 490 का फिर 5% लिखोगे, 10% 49 होता है, आधा लिखोगे तो 24.5 हो जाएगा। बताओ 5% निकल गया। अब ऐड कर दो 490 का डबल 980, क्लियर। और 24.5 का 1 गुना कर दोगे तो 24.5। जैसे ही 980 में 20 जोड़ोगे 1000 आएगा। आंसर आपके पास 1004 रुपया 50 पैसा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा, एक आ गया, खत्म। एडवांस मैथ का न्यू बैच बहुत जल्द हम लाने वाले हैं। नेक्स्ट एक वीक के अंदर ही हम एडवांस मैथ का बैच लाएंगे, रवि रंजन। ठीक है, चलिए तो ये आपका आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। XYZ की वर्तमान औसत आयु है 44, तो टोटल आयु क्या हो जाएगा? 44 का 3 गुना कर दोगे तो बोलोगे 132 वर्ष हो जाएगा। XYZ का वर्तमान औसत आयु है 44, तो XYZ का टोटल आयु 132 हो जाएगा। क्वेश्चन बोला 8 वर्ष पहले XY का औसत आयु है 38, तो Z की वर्तमान आयु देखो 8 वर्ष पहले अगर एक्स और वाई का एवरेज 8 वर्ष पहले अगर 38 था, तो वर्तमान में आने के लिए एवरेज में भी 8 जोड़ दो, तो एवरेज में 8 जोड़ोगे ये आ जाएगा 46। तो टोटल यहां से क्या आ जाएगा बताओ? टोटल आ जाएगा 46 का डबल करोगे तो ये आ जाएगा आपका 92 वर्ष। कितना वर्ष? 92 वर्ष। बताओ जेड का वैल्यू अगर निकालना है तो 132 में से 92 को घटा देंगे, 132 में से 92 को घटा देंगे तो क्या हमारे पास ये 40 वर्ष हो जाएगा क्या? बताओ 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? सब का करवा देंगे, एक एक शिफ्ट का हम क्वेश्चन करवा देंगे। आज हमने स्टार्ट किया है 12 जून से, 12 जून से स्टार्ट किया है, 12 जून का फर्स्ट शिफ्ट करवा रहे हैं, फिर सेकंड शिफ्ट कल करवाएंगे। और जितना आपको शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, सारे शिफ्ट का क्वेश्चन हम आपको यहां पर अवेलेबल करवा देंगे एक एक क्वेश्चन के साथ। ठीक है, और बेस्ट मेथड के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 केजी का खरीदा गया 30 केजी चावल, 30 केजी जो खरीदा गया है वो खरीदा गया है 30 रुपया पर केजी से। कितना रुपया पर केजी से? 30 रुपया पर केजी से। फिर 28 रुपया पर केजी से 40 केजी चावल खरीदा गया 28 रुपया पर केजी से। ठीक है, और कहा जा रहा है क्या कि दोनों को मिक्स करके पूरे मिक्सर को 28 रुपया पर केजी से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। सबसे पहले हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बताओ? कॉस्ट प्राइस। 30 केजी 40 केजी का रेशियो क्या आ जाएगा? 3:4 आएगा। तो जो 30 है वो 3 हो गया, जो 40 है वो 4 हो गया। 30 तिया 90, 30 तिया 90, और 28 को 4 से गुना करो 112, और बटे क्या कर दो 4 3 7। ये हमारे पास जो आ चुका है, ये आ चुका है 202/7 रुपया पर केजी। तो 202/7 रुपया पर केजी ये आया हमारे पास कॉस्ट प्राइस। 202/7 केजी ये जो हमारे पास आया है कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर रही है 28 रुपया पर केजी है। तो इस दोनों का आप रेशियो निकाल लीजिए। ये देखिए आएगा 101,
और 2 से काटोगे तो 101, ये आ जाएगा 14, 14 को 7 से गुना करोगे तो 98। अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा, प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक सन्निकट ज्ञात कीजिए। अब 101 में 98, तो हम लोग बोल सकते हैं लगभग 3% के आसपास, लगभग 3% के आसपास बताओ, और लगभग 3% के आसपास ये लॉस हो जाएगा, तो आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ क्लियर है क्या? क्या बात क्लियर हो पा रहा है? सब लोग बता दो। एलिगेशन से भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, बहुत सारा तरीका है, हम बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को अभी भी सॉल्व कर लिए। वेटेड एवरेज से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करवा करके भी कर सकते हैं सॉल्व। बताओ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। देख लो यहाँ पर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108, 300 से विभाज्य है। बताओ 72, 108, 300 से विभाज्य है। अब यहाँ पर देख लो कि 300 से विभाज्य है। जैसे ही एक बात यहाँ पर सबसे पहले देखो ना, ऐसे ऑप्शन में क्या करते हैं, एक बात तो पता है कि 72, 108 और 3000 है, तो 10 से तो डिविजिबल होगा ही होगा। बताओ 10 से डिविजिबल होगा, और घन होने के लिए 10 से अगर डिविजिबल होगा तो घन होने के लिए क्या 3 बार जीरो आना जरूरी है क्या? 10 का क्यूब क्या हो जाता है 3 बार, और 3 बार जीरो इसमें है अवेलेबल? नहीं है, नहीं है। आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहला तरीका। महोदय एक सवाल बताए, एक घनाभ का एलबीएच दिया हो तो कैसे समझे कि उसका आयतन निकाल है क्षेत्रफल? 97 एवरेज से बताओ सर, 97 एवरेज से बता देते हैं। देखो 97 जैसे ये एवरेज है, असल में एलिगेशन वाला पार्ट ही हमारे पास क्या है, ये एवरेज वाला ही पार्ट है भाई मेरे, ठीक है। लेकिन आप बोलते हैं तो हम इसको एक बार फिर से समझा देते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है, बोला 30 केजी चावल है। कितना केजी चावल है? 30 केजी चावल है, और 30 केजी का जो चावल है ये 30 रुपया पर केजी है। कितना रुपया पर केजी है? 30 रुपया पर केजी। फिर बोला क्या कि 40 केजी चावल खरीदा जा रहा है, 40 केजी चावल खरीदा जा रहा है 28 रुपया पर केजी से, 28 रुपया पर केजी से, और इसको बेचा जा रहा है 28 रुपया पर केजी से। बात को समझना, 28 रुपया पर केजी से, ठीक है। अब ऐसे समझ के चलो, अगर अगर बहुत शॉर्ट में बनाना चाहते हो तो और भी स्पीड में बनाया जा सकता है, हम बताते कैसे। देखो ध्यान से, 28 रुपया पर केजी से बेचा जा रहा है और ये 28 रुपया पर केजी से खरीदा, ठीक है। तो इसको अगर 28 रुपया पर केजी से बेचेगा ना, तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ना कोई लॉस होगा। क्लियर? अब क्या हो रहा है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ध्यान से देखना। 30 केजी है, 30 केजी है, और ये 30 रुपया पर केजी है, तो ये असल में क्या हो गया, ये 28 रुपया पर केजी है। ये हमारे पास 28 रुपया पर केजी से क्या 2 रुपया पर केजी एक्स्ट्रा आ गया है क्या? बताओ 2 रुपया पर केजी एक्स्ट्रा आ गया है क्या? बताओ। तो ये भी अगर 28 रुपया पर केजी होता, और 30 केजी को भी 28 रुपया पर केजी से बेचता, 40 केजी को भी 28 रुपया पर केजी से बेचता, तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। लेकिन 30 केजी का दाम दिया हुआ है 2 रुपया एक्स्ट्रा में, तो 30 केजी का दाम अगर देखोगे 2 रुपया एक्स्ट्रा में, तो ये 30 दूनी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? अगर एवरेज निकालना चाहोगे तो मिनिमम वैल्यू को सेटिस्फाई करवाते हैं, ये भी 28, ये भी 28, ये हमारे पास 28 आ जाएगा, और एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, एक्स्ट्रा कितना आ रहा है बोलोगे, 30 दूनी 60 एक्स्ट्रा आ रहा है, और 60 एक्स्ट्रा आ रहा है कितना में, 70 में। तो एवरेज क्या हो जाएगा, 60/70, 60/70। बोलो क्या ये हमारे पास आ जाएगा क्या? बताओ 28 प्लस 6/7, ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आया है, 28 प्लस 6/7, बोलो आया क्या? तो सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब देखो हमें पता है कि लॉस जब निकाला जाता है तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को घटाते हैं, तो ये आ जाएगा 6/7, और नीचे में आ जाएगा 28.6/7। अब इसके रेस्पेक्ट में आपको परसेंटेज निकाल लेना है, तो ये आसपास आ जाएगा, लगभग में 3% के आसपास आ जाएगा। तो आप इस तरीका को भी अप्लाई कर सकते हैं। 20 मैथ प्री क्वेश्चन यूट्यूब वाला कब होगा सर? ये क्वेश्चन मैथ का नहीं है, बताओ रवीश मुकेश, क्या ये मैथ का क्वेश्चन है कि नहीं है? बताओ। तो आज आंसर की जारी हुआ और आज ही हम इस क्वेश्चन को करवा रहे हैं। आपको तो मेरा धन्यवाद देना चाहिए कि सर पूछा गया क्वेश्चन आप करवा रहे हैं। आप 20 क्वेश्चन मैथ वो तो होगा ही होगा ना। पहले तो आप इसको कंप्लीट कर लो। सारा शिफ्ट का जो पूछा गया क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन है, उसी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को तो हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं। और जब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को कर लेते हैं, एक बार जब लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन को कर लेते हैं तो ही हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। बात आ रहा है समझ में?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आप ये बात समझ पाए हो क्या? दूसरा तरीका देखो क्या, 72 के लिए हम लोग 72 के लिए लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नमे 72, 3 गुना 3, बोलो लिखेंगे क्या? ये 108 है, 12 नमे 108 है। अगर देखोगे 12 नमे 108 है तो 9 देखो मौजूद है, 9 मौजूद है, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दिया 108, यानी एक बार और 3 का जरूरत है। और ये 300 दिया हुआ है, ये 300 दिया हुआ है, तो 300 जो हमारे पास दिया हुआ है ना, तो 3 तो हमारे पास मौजूद है ही। 100 बनाने के लिए हमारे पास 2 बार 10 चाहिए, तो 2 है, 10 करने के लिए एक बार 5 आ जाएगा, देखो 10 आ गया, एक बार और 2 है, एक बार और 5 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला क्या कि वह छोटी से छोटी घन संख्या। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाओ, ये देखो पेयर बन गया, 3 3 का पेयर, 3 3 का पेयर। इसका पेयर नहीं बन रहा है तो इसको पेयर जबरदस्ती 5 से गुना करके पेयर बना लो। अब गुना कर दो, देखो 5 पचे 25 पंचे 125 को 8 से गुना करोगे ये आ जाएगा 1000। 8 से गुना करोगे 125 को तो क्या आ जाएगा 1000। 3 तिया 9 तिया क्या आ जाएगा आपका 27। 27 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा बताओ, ऑप्शन नंबर ए 27000। क्लियर? किशन यादव पूरा गुस्सा में लिख रहे हैं कि किशन यादव गाजीपुर वाले रिप्लाई नहीं गुरुदेव। क्या रिप्लाई करे भाई, क्यों गुस्सा हो रहे हो, प्लीज गुस्सा ना हो हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। किसी आयत का क्षेत्रफल 453.6 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई दी हुई है, परिमाप निकालना। बताओ क्या ब्रेड्थ निकल जाएगा क्या? ब्रेड्थ कैसे निकलेगा, चौड़ाई कैसे निकलेगा? हम लोग आयत का क्षेत्रफल हमारे पास दिया हुआ है, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 453.6, और इसको लेंथ से डिवाइड कर दोगे 27 से, ठीक है। 9 से डिवाइड करो, 9 तिया 27 आ गया, 9 पचे 45, 9 चौका 36, ठीक है। अब 3 से भी काट दो इसको, 3 से काट दोगे 16 तिया 48, 3 अठे 24, तो ब्रेड्थ हमारे पास 16.8 आ गया। और परिमाप बराबर क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे लंबाई प्लस चौड़ाई, 27 प्लस 16 तो 7 6 13 43 दशमलव क्या आ गया, ये 8 आ गया। मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूनी 16, 43 दूनी 86 प्लस 1 मिलके आ जाएगा आपका 87.6 मीटर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 3, बोलो सही है। यूपी के लिए ये क्लास चलेगी क्या? सबके लिए ये क्लास चलेगा भाई, सबके लिए ये क्लास चलेगा। कोई भी क्लास, कोई भी मैथमेटिक्स जो पूछा जाता है तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पूछा जाता, कुछ भी मंगल ग्रह का क्वेश्चन नहीं रहता है, सब यहीं का क्वेश्चन अवेलेबल रहता है। तो ग्रुप डी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल का ही क्वेश्चन हो, सीजीएल का क्वेश्चन हो, सबका मैथमेटिक्स लगभग में सेम ही आता है, सिर्फ बैंक के कुछ टॉपिक को छोड़ करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कितना आसान सा ये क्वेश्चन हमारे पास है। बताओ, हम लोग इसको डायरेक्ट काटना शुरू करते हैं। 15 तिया 45, 9 तिया 27 तिया 81, तो ये आ गया 1/3, बोला आया क्या? अब 16/7 में से 2 घटाओगे तो 7 दूनी 14, 2/7 आएगा, यानी 49/6 गुना ये आ जाएगा आपका 2/7, और ये आ जाएगा 24/5, और डिवीजन का साइन है तो इसको उलट करके लिख दो 15/16, ठीक है। देखो 5 तिया 15 कट गया, 5 तिया 15 कट गया। देखो 24 दूनी 48, तो 16 से डायरेक्ट काट दो, 16 तिया 48, 3 आ गया, बोलो 7 सते क्या हो गया है 49, और 3 से काट दो इसको 2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बताओ 7/2, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा 1। 99 नंबर का क्वेश्चन फिर से बोल रहा है रिपीट करने के लिए। भाई अब तुम बाद में देख लेना, 99 नंबर का क्वेश्चन बाद में एक बार रिपीट करके तुम देख लेना, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 मिलीमीटर मोटाई का एक तार बनाया जाता है। तार की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ध्यान से देखना। 3 सेंटीमीटर धात्विक गोला है तो 4/3 गुना पाई आर क्यूब होता है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो ये असल में 30 मिलीमीटर हो जाएगा, 30 मिलीमीटर हो जाएगा, 30 मिलीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, तो 3 सेंटीमीटर बराबर 30 मिलीमीटर के, हमने इसका पूरा का पूरा निकाल लिया आयतन, ठीक है। 4 मिलीमीटर मोटाई है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, बोलोगे 2 मिलीमीटर हो जाएगा।
मोटाई अगर इस तरह से है ना तो इसका व्यास के बारे में बात कर रहा है ये मोटाई, ठीक है। तो 4 मिलीमीटर अगर मोटाई है तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, 2 मिलीमीटर हो जाएगा। और एक तार क्या होता है, बेलनाकार क्षेत्र होता है, बेलनाकार आकृति होता है, तो लिखोगे पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुना 2 गुना क्या आ जाएगा आपका h। ये देखो 4 से आपका 4 कट गया, पाई से आपका पाई कट गया, ठीक है। 3 से आप एक बार यहां पर काट दोगे तो आ जाएगा 10, 3 तिया 9, ये आ गया आपका 9000 मिलीमीटर। ये आपको आ गया तार का हाइट या लेंथ। अब इसको मीटर में चेंज कर देना है, तो मीटर में चेंज कर देना है तो किससे डिवाइड कर दोगे बताओ, 1000 से। तो हाइट बराबर क्या आ जाए आपका 9 मीटर आ जाएगा। ये असल में क्या है 9 मिलीमीटर है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 9 मीटर। क्लियर, बात आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचे में 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचे का 2/3। देखो 3/5 और 2/3 का इस्तेमाल कर रहा है ना, 3/5 और 2/3 का इस्तेमाल कर रहा है, तो 5 को 3 से गुना करोगे क्या आएगा बताओ 15। हम मान के चलते कि टोटल कितना है 15 है, हम मान के चलते हैं कि टोटल हमारे पास कितना है 15 यूनिट है, 15 यूनिट कंचे है। इस 15 में से 3/5 अगर निकाला जा रहा है तो ये आ जाएगा आपका 9, तो बचेगा कितना बताओ 6, बचेगा कितना 6। सुनीता ने कितना कंचा रखा 9, शेष 2/3 कंचा, शेष रवि ने शेष कंचों में से 2/3। अब शेष कंचा 6 है, इसमें से रवि ने कितना रखा है, रवि ने रखा है 2/3, तो 2/3 निकालोगे ना तो 3 दूनी 6, ये 4 आ जाएगा। अब 6 में से 4 घट जाएगा तो ये बचेगा 2, और ये जो 2 है वो सन्नी ने रखा है, ठीक है। और सन्नी ने बोला 60 कंचे जीते, तो सुनीता ने कितने कंचे जीते, हम बोलेंगे 2 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 60 को, तो 1 यूनिट बराबर किसके आ जाएगा 30 के आ जाएगा। तो सुनीता के बारे में बात कर रहा है, तो 9 को कर दो 30 से गुना, आंसर आ जाएगा 9 तिया 27, 270 कंचा, ऑप्शन नंबर 4। क्या बात क्लियर है सर। इस टाइम में डेली, हाँ 7 से 8 आपका डेली क्लास होता है आनंद भाई। सर मेरे 106 राइट्स हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ग्रुप डी में एडवांस मैथ का कोई बैच है क्या, नेक्स्ट वीक में आने वाला है। द प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3 करा दीजिए सर। देखो सेलेक्टिव क्वेश्चन अभी हम करा ही रहे हैं, पहले इसको कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए क्या ये बात आया समझ में। हमने देखा इसके नीचे में 5 है, इसके नीचे में 3 है, तो कोई ऐसा संख्या रखो जो 3 से भी कट जाए 5 से भी कट जाए, तो हम टोटल मान के चलते हैं 15। इस 15 का 3/5 आ जाएगा 9, बचा 6, 6 का 2/3 रवि रखा है 4, बचेगा 2, और ये सन्नी रखा है, सन्नी 60 के बराबर रखा है कंचा, 2 यूनिट अगर 60 को रिप्रेजेंट करेगा तो सुनीता क्या आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 30 के, तो सुनीता 9 यूनिट रखी है, तो 9 को हमने 30 से गुना कर दिया, आ गया 270। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, कोई परिवार वर्ष के 5 महीने में किराने सामान पर 4600 रुपया खर्च किया। कितना रुपया खर्च किया, 4600 खर्च किया, 5600 खर्च किया, 4800 खर्च किया, 4800 खर्च किया, 3800 खर्च किया और 6000 खर्च किया। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्च 4500 करने के लिए छठे महीना में कितना खर्च करना पड़ेगा। देखो कितना बेस्ट तरीका हम आपको बताते हैं, बस एक क्वेश्चन बचा सर, कितना बेस्ट तरीका हम बताते हैं वो आपको हम समझाते। बताओ, आपको पता है कि इस महीने में भी 4500 रखेगा एवरेज के हिसाब से, इस महीने में भी 4500 रखेगा, इस महीने में भी 4500 रखेगा, इस महीने में भी 4500 रखेगा, इस महीने में भी 4500 रखेगा। ये 5 महीना हो गया, छठा महीना में भी इसको कितना रखना चाहिए 4500 रखना चाहिए एवरेज के हिसाब से। बात आ रहा समझ में। अब हम देखते हैं अगर इधर ज्यादा हो गया तो इतना कम करना पड़ेगा। देखो कितना ज्यादा है, बोलोगे 100 ज्यादा, कितना ज्यादा 100 ज्यादा, कितना ज्यादा 1100 ज्यादा, कितना ज्यादा 300 ज्यादा, कितना कम 700 कम, कितना ज्यादा 1500 ज्यादा। अब ध्यान से इसको देख लो कि कितना ज्यादा या कम आ रहा है। बोलोगे 11 1 1200, 1200 प्लस 3 मिलके 1500, 1500 प्लस 1500 मिलके 3000, 3000 में से 700 को घटा देंगे तो यहां पर टोटल 2300 ज्यादा आ रहा है। कितना ज्यादा आ रहा है 2300, जबकि 4500 खर्चा करना है, 2300 इधर ज्यादा, तो इसका मतलब 2300 इधर क्या कर देगा, ये माइनस कर लेगा। 2300 जैसे ही घटा दोगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2200 आ जाएगा। हमने एवरेज वाले तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और बहुत ही बेहतरीन हमने आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझाया। यहां पर कोई गुना वगैरह करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझ लो इसको 4500 ही खर्चा करना था लेकिन 100 ज्यादा खर्चा किया,
4500 खर्चा करना था 1100 ज्यादा किया, 4500 ही खर्चा करना था 300 ज्यादा किया, 4500 खर्चा करना था 700 कम किया, 4500 खर्चा करना था 1500 ज्यादा किया। हमने क्या देखा, ओवरऑल इसने कितना ज्यादा खर्चा किया, तो इसने 2300 रुपया इधर ही ज्यादा खर्चा कर दिया। तो छठे महीना में तो 2300 कम खर्चा करेगा ना, तो 4500 में से हमने 2300 को माइनस किया, आंसर आ गया 2200। लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। सर आपका नेम क्या है सर जी? ये नाम पूछ करके आपने हमारी बहुत बड़ी भयंकर रूप से तौहीन की है। आप हमारा नाम पूछ करके आपने हमारा बहुत बड़ा बेइज्जती किया है, समझे बात? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा नाम नहीं जानते हैं। नाम पे मत जाइए और सीधा सीधा काम पे आइए। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। 2017 में कंपनी का कुल व्यय 2021 में इसके कुल व्यय के लगभग कितने प्रतिशत के बराबर था। अब यहां पर देखो कैलकुलेशन दिया हुआ है, ये हो सकता है कि आपको नहीं दिखेगा, तो 2017 वाले को हम यहां पर ऐड करके दिखाते हैं। ये आ गया 93, ये आ गया आपके पास देख लो 83, ये आपके पास क्या आ जाएगा 142, और फिर देखो लास्ट में और खर्च कितना हो रहा है 52, ये 52 आ जा रहा है, 142 प्लस 52, ये 2017 में है। अब सीधा सीधा इसमें बताओ कुछ है क्या, सीधा इसको आपको जोड़ना है। तो सीधा सीधा जोड़ना है तो आप या तो सीधा सीधा भी जोड़ सकते हो, या तरीका से जोड़ोगे तो देखो कितना आसान हो जाएगा। तरीका से जोड़ोगे तो आसान हो जाएगा। यहां से हमने 360 लिया और यहां से हमने 140 लिया, दोनों मिलके 500 हो गया। बोलो हुआ क्या? फिर देखो ध्यान से, 93 में 2 को जोड़ोगे 95 आएगा, और 95 देखो 95 आया, 95 प्लस 3 प्लस 2, 95 प्लस 3 प्लस 2, या 93 2 95, 3 प्लस 2 यहां से ले लो। अब खुद सोचो कि कितना आसान हो गया। देखो 360 140 500, ठीक है। 2 प्लस 1 हमारे पास अभी पहले से बचा हुआ है, 2 1 3, 96 प्लस 93 मिलके हमारे पास आ जाएगा, यानी तो इस 3 को छोड़ दो, 93 3 2 ले लो, 93 2 3 2 ले लो, 100 आ जाएगा। बताओ सिर्फ एक बचेगा। तो अब जैसे ही हम लोगों ने ऐड किया ना, तो ये आ गया 101, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 600 600 601। बोलो ठीक है। लेकिन इसमें और जोड़ना पड़ेगा, 80 प्लस 50 को जोड़ोगे तो 8 5 13, ये टोटल मिलकर के हमारे पास 731 आ जाएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेकर के भी बना सकते हो। 2021 में 652 है, 111 है, 132 है, 101 है, जिसको कि हमें लिखना पड़ेगा। हमें लगता है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। 652 प्लस 111 प्लस 132 प्लस 100 क्या है 100 क्या है 1, और प्लस आपके पास है 75। बोलो ठीक है। आप इसको जोड़ना चाहोगे तो ऐसे भी जोड़ सकते हो, 2 1 3 3 2 5 5 1 6 6 5 11, 1 आ गया, 7 7 1 8 8 3 11 11 1 12 12 5 मिलकर के 17 आ गया, 1 बच गया, 6 1 7 1 8 1 9 9 1 10, ये आ गया आपका 1071। 1071 के रेस्पेक्ट में 731 कितना परसेंट है, ये बात पता करना है। बताओ अब क्या करते हैं, सोचो थोड़ा सा। अब हम किसी भी तरह से, कुछ लोग क्या करने लग जाते हैं ना, कुछ लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करने लग जाते हैं कि सर 731 दिया हुआ है और 1071 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसका परसेंटेज निकलेगा। निकालते रह जाओगे, डिवाइड करते रह जाओगे, टाइम आपका बर्बाद हो जाएगा। तो समझ लो कोई भी संख्या अपने आप को हमेशा 100% रिप्रेजेंट करता है। ये समझ लो ट्रिक, ये तरीका समझ लो, बहुत बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं। अब बताओ कि 10% अगर निकालोगे ना, तो 10% निकालोगे तो इससे एक डिजिट पहले दशमलव रख दो, क्या लगभग 107.1 के बोल सकते हैं क्या? बताओ। अब हमको पता करना है 731 के बारे में, तो 107 का लगभग अगर 7 गुना करते हैं, 70% अगर करते हैं, तो 70% 7 गुना होगा क्या 749.7 हो जाएगा क्या? बताओ। अब ऑप्शन पे थोड़ा सा चेक करो, 749 से 731 छोटा है, यानी 70% से छोटा वाला आंसर होगा, लेकिन बहुत छोटा वाला नहीं होगा। 70% से बहुत छोटा है, 70% से बड़ा ही हो गया, 70% से बहुत छोटा है, कट गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऑप्शन बचता है, वो क्या बचता है 68%। फिर भी नजदीक जाना चाहते हो तो देखो 731 749 से कितना कम है, बोलोगे लगभग 18 कम है ना। अब बताओ कि अगर हमारे पास देखोगे 1%, 10% 107 है, तो 1% क्या 10 आ जाएगा क्या? 10 का डबल करोगे तो लगभग में 20 जो है ये हमारे पास 2% के आसपास आएगा। अब देखो बहुत नजदीक हम लोग पहुंच चुके हैं, ये आंसर आ जाएगा आपका 68%। और हम ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना चाह रहे थे, आप एक बार धीरे से, क्योंकि ये आपके लिए काम आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, हाँ चलिए क्लियर है। सर आप भी एग्जाम में बैठे थे क्या? हम बैठते थे बेटा, बहुत पहले हम बैठते थे, समझे। अब हम नहीं बैठते हैं मेरे भाई, हम नहीं बैठते हैं अब एग्जाम में। अब हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ठीक है।
शिवम राय कह रहे हैं पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे सर, प्लीज पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, सारा बाद में लेकिन, ठीक है। सर का नाम रोशन वर्मा है, बहुत बढ़िया मेरे भाई। मिस्टर डीके यादव का कहना है सर का नाम रोशन वर्मा है, भाई मेरे बहुत बढ़िया। वर्मा को हटा करके आप मिश्रा भी लगा सकते हो, ठीक है। चलिए ग्रुप डी का डिस्कशन कराइए, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सबको पसंद आया होगा। और जैसे एक पूछ रहे जीत स्वामी, लेवल 5 में 74.6 अजमेर जोन ओबीसी, एनी चांस फॉर नॉन टाइपिंग पोस्ट। हाँ चांस हो बनता है आपका, चांस कभी भी आपका मिस नहीं कर सकता, ठीक है, चांस आपका बनता ही बनता है। चलिए आज का सेशन अगर अच्छा लगे तो आप सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट कल क्लास में हम लोग फिर आएंगे और कल 7 बजे हम लोग यहाँ पर आएंगे और 7 बजे से फिर से नेक्स्ट शिफ्ट का डिस्कशन कराएंगे 35-36 क्वेश्चन। आज अगर आपने गौर किया है तो हमने आपको जो टोटल बताया है वो 37 क्वेश्चन बताया और 37 क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। चलिए ओके बाय, अच्छा लगे लाइक कीजिए, साथ साथ शेयर भी कीजिए। पेड बैच कब होगा सर? सर पेड बैच तो हमारा एक आया हुआ है जो आप लोग को हम इन्फॉर्म कर दें। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये देखो एक पेड बैच हमारा आया हुआ है, ठीक है, ग्रुप डी और सचिवालय सहायक के लिए मैथ्स स्पेशल है, लक्ष्य बैच जिसका नाम दिया गया, ठीक है। क्या नाम दिया गया है इसका? लक्ष्य बैच। हमने बताया कि ये जो बैच है ये 21 जून 2022 से स्टार्ट हो चुका है। 11 बजे से 12:30 बजे टाइम है, लगभग 1.5 घंटे का। और सैटरडे को ये आपका 2 घंटे क्लास चलेगा, ठीक है। इसमें आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, पूरा चैप्टर वाइज एंड टाइप वाइज प्रैक्टिस मिलेगा, फ्री पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होगा, एरर की संभावना बहुत ही कम होगी, लाइव क्लास चलेगा, ठीक है, और बाइलिंगुअल होगा। चलिए तो बस ओके बाय, लव यू ऑल। कल मिलते हैं फिर हम लोग कितने बजे? हम लोग मिलते हैं कल फिर 7 बजे, ठीक है।